तो दोस्तों आप सभी को याद होगा आज से कुछ समय पहले यमन की तरफ से एक हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च करके इजराइल के ऊपर दागी गई थी और उस समय पूरी दुनिया में हड़कंप इस बात के लिए मच गया था कि ना तो अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम और ना ही किसी तरह का कोई इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल को काउंटर कर पाया और ये अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर जाकर गिर जाती है। उसके बाद जब हम लोगों ने वीडियो में डिस्कस किया था तो मैंने आपसे ये कहा था कि देखिएगा आने वाले कुछ ही समय में हम लोग इस तरह के ट्रेंड को देखेंगे जहां पर दुनिया भर के देश हाइपरसोनिक मिसाइल्स के साथ साथ हाइपरसोनिक मिसाइल को काउंटर करने के लिए काउंटर मेजर्स के ऊपर भी जोर देकर तेजी से इन्हें डेवलप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज पूरी दुनिया इस बात को मान चुकी है कि इस तरह के वेपन्स अजेय हैं और इनका जल्द से जल्द तोड़ निकालना आवश्यक है। अब अगर भारत की बात की जाए तो भारत के द्वारा रिसेंटली एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया गया और इस परीक्षण के बाद जो रिएक्शन देखने के लिए मिला उसके आधार पर इस बात को समझा जा सकता है कि भारत किस एलिट क्लब में शामिल हो चुका है। अगर वास्तविकता में ईमानदारी से देखा जाए तो रशिया के बाद भारत दूसरा ऐसा देश है जिसने सबूतों के साथ अपनी मिसाइल का न केवल परीक्षण किया बल्कि उसके वीडियोस वगैरह जो कि ओरिजिनल फॉर्म में है बिना एडिटेड वो आपको पब्लिक डोमेन में देखने के लिए मिलेंगे। तो अल्टीमेटली भारत रशिया के बाद दूसरा देश बनता है जिसके पास इस तरह की हाइपरसोनिक मिसाइल है। भारत इसके अलावा काउंटर मेजर्स भी तैयार कर रहा है, उसे अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसी संबंध में एक खबर निकल कर आई है कि चाइना द्वारा स्पेशली हाइपरसोनिक मिसाइल्स को काउंटर करने के लिए गन तैयार की जा रही है और ये गन इतनी ज्यादा पावरफुल और इतनी ज्यादा एडवांस है कि दावों के अनुसार यह आसानी से किसी भी हाइपरसोनिक मिसाइल को काउंटर कर सकती है, जो कि निश्चित रूप से अगर बनकर साकार हो जाती है तो ये भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल के खिलाफ एक तगड़ा काउंटर मेजर माना जाएगा। अब इसके तहत बताया ये जा रहा है कि इस गन की खासियत ये है कि ये केवल 1 मिनट में 4,50,000 बुलेट्स फायर करती है। आप एक बार कल्पना करके देखिए कि ऐसी मशीन गन आपके पास हो जो कि 1 मिनट में ही 4,50,000 तक की बुलेट्स फायर कर दे, तो ये कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। और इसी आधार पर यह भी बताया जा रहा है कि किसी 7 मैक की रफ्तार से आ रही हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी ये काउंटर कर सकते हैं। यानी जो भी मिसाइल आपकी ओर आ रही है उनके ऊपर इन सारी बुलेट्स को फायर कर दीजिए। 1 मिनट में जब आप 4.5 लाख बुलेट्स फायर करेंगे तो ऐसी परिस्थिति में यह हाइपरसोनिक मिसाइल को रास्ते में मारकर गिरा सकती है, ये दावा किया जा रहा है। इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि इन बुलेट्स की जो रफ्तार है ये बाकी की गन्स वगैरह और बाकी की बुलेट्स की तुलना में ज्यादा गति से ट्रैवल करेंगी। इसके अलावा बताया जा रहा है कि इसी तरह की एक मशीन गन अमेरिका के पास भी मौजूद है जो कि 1 मिनट में 4,500 राउंड फायर करने में सक्षम है, जिसे फालेंक्स सिस्टम कहा जाता है। ये उससे भी 100 गुना ज्यादा ताकतवर बताई जा रही है। हालांकि फिलहाल बताया जा रहा है कि इसका किसी भी तरह से कोई प्रैक्टिकल प्रारूप देखने के लिए नहीं मिला है, इस वजह से पेपर पर ये काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रही है। क्या वास्तविकता में चाइना इस तरह की चीज को डेवलप कर सकता है? इसके ऊपर अभी कुछ संशय एक्सपर्ट्स द्वारा जताया जा रहा है। इसके साथ साथ बताया ये भी जा रहा है कि मान लीजिए कि आपने 1 मिनट में इस बुलेट से 4,50,000 बुलेट्स फायर तो कर दी, लेकिन दोबारा इसे रिलोड कैसे करेंगे? यानी सोचिए 4.5 लाख बुलेट्स को दोबारा से रिलोड करना कितना लेंदी और कितना टाइम टेकिंग काम हो सकता है। इस वजह से बताया ये जा रहा है कि इसके अंदर डिस्पोजेबल बैरल और कंटेनर का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी ऑलरेडी लोडेड गन वगैरह के बैरल वगैरह इसके अंदर आप इंटीग्रेट कर दीजिए। जब वो समाप्त हो जाए तो दूसरे बैरल कंटेनर को आप इस्तेमाल कीजिए ताकि बार बार रिलोड करने की झंझट ही न रह पाए। बताया जा रहा है कि इस परियोजना का जो नेतृत्व है वो चाइना की नॉर्थ यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एसोसिएशन प्रोफेसर लू जियोताओ अपने एक रिसर्च पेपर के माध्यम से कर रहे हैं। तो अब खैर देखने वाली बात यह रहेगी कि क्या चाइना को इसमें पूरी तरह से सफलता मिलती है या फिर नहीं। लेकिन ये तो निश्चित है कि अगर इस तरह की गन डेवलप की जाती है तो डेफिनेटली वो हाइपरसोनिक मिसाइल के खिलाफ काफी कारगर साबित हो सकती है। यहाँ पर मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूंगा कि क्या चाइना वास्तविकता में इस तरह की गन को डेवलप कर पाएगा या फिर नहीं। कमेंट जरूर कीजिएगा।